होता है ये आपका वाइनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है जी? वाइनिल क्लोराइड। देखिए यहां पर आप CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं जी? वाइनिल बोलते हैं। और इसी में इस कार्बन के स्थान पर अगर एक क्लोरीन जोड़ दे तो इसका नाम हो जाता है वाइनिल क्लोराइड। क्या हो जाता है जी? वाइनिल क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइनिल क्लोराइड हो जाता है। और यही वाइनिल क्लोराइड जो होता है पीवीसी के लिए एकलक का काम करता है। तो देखिए, अगर पीवीसी का निर्माण करना है तो इस तरह के कई एकलक को आपस में लेकर और योग बहुलकीकरण की क्रिया कराते हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है जी? पीवीसी का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहां पर अगर ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, फिर यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या जी? Cl, और फिर यहाँ पर भी ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों जो आपका वाइनिल क्लोराइड है जो एकला का काम कर रहा है, ये जुड़ना चाहेगी आपस में, और जैसे ही जुड़ेगी आपकी पीवीसी का निर्माण कर लेगी। तो जोड़ने के लिए तो आपको बतलाया ही है क्या जी? यहां से एक बंध टूटेगा तो एक बंध इधर भी फ्री होगा और एक बंध इधर भी फ्री होगा। यहां से भी एक बंध टूटेगा तो एक बंध यहां भी फ्री होगा और एक बंध यहां भी फ्री होगा, और यहां से भी एक बंध टूटेगा तो यहां भी एक बंध फ्री होगा और यहां भी एक बंध फ्री होगा। और इस प्रकार से इन सभी एकलक को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जी? बहुलक बन जाएगा, यानी कि पीवीसी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों फ्री बंध है इसको आपस में क्या कर देते हैं जी? जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी जो दोनों फ्री बंध दिख रहे हैं इसको भी आपस में क्या करते हैं जी? जोड़ देते हैं। और जैसे ही जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये संरचना अब आपको जो मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? तो पीवीसी का मिल रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें भी आपके 3 स्टेप हैं ना जी, इस तरह से। इसमें से किसी एक स्टेप को बहुलक मिलेंगे, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है जी? एकलक का काम कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या जी? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसकी कई अणु जब आपस में भाग लेंगे तब जाकर के बहुलक का निर्माण होगा। यानी कि यहां पर हम एन अणु को दर्शा देते हैं और इसके ऊपर लिख देंगे क्या जी? बहुलकन। बहुलकन लिख देंगे या बहुलकीकरण लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा जी? ये आपका पीवीसी मिल जाएगा। आप इसमें से कोई एक ले लेते हैं तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड, और इस प्रकार से ये जो आपका मिल गया इसी को बोलते हैं हम क्या जी? पीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पीवीसी बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो क्रिया होती है बहुलकीकरण की क्रिया होती है, ये परऑक्साइड और उच्च दाब की उपस्थिति में ही कराई जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग को पीवीसी क्या होता है जी? मिल जाता है। और ये जो आपका पीवीसी होता है ये भी विद्युत अचालक होता है, अर्थात इसमें भी विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। ये भी नम्य होता है और जल प्रतिरोधी होता है। और साथ ही साथ इसका जो उपयोग है हम लोग कहा जी? प्लास्टिक के पाइप बनाने में करते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में करते हैं, हैंड बैग बनाने में करते हैं, रेन कोट बनाने में करते हैं, और जल रोधी पर्दे बनाने में भी करते हैं। साथ ही साथ वाटर प्रूफ वस्तुएं जैसे चप्पलें बनाने में, उसके बाद खिलौने बनाने में, डिब्बे बनाने में, बाल्टियां बनाने में इस पीवीसी का उपयोग किया जाता है। जो आप याद रखेंगे, ऐसे आपकी किताब में भी दिया गया है उपयोग, इसको आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मेन मुख्य चीज ये है जो आपको याद रखना है। और अभी जो आपने 3 टॉपिक पढ़ा, एक पढ़ा पीवीसी और इसके पढ़े पीछे टेफ्लॉन, और इसके पढ़े पीछे आप क्या जी? पॉलीएथिलीन। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं जी का
अगला अब हम लोग का टॉपिक होगा, अगला हम लोग का टॉपिक होगा जी पॉलीप्रोपिलीन। क्या होगा जी? पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन के बारे में जाने। पॉलीप्रोपिलीन भी एक प्रकार का बहुलक ही होता है। और देखिए पॉलीप्रोपिलीन के लिए भी यहां पर जो प्रोपिलीन होता है एकलक का काम करता है। जैसे इसी तरह से देखिए अभी हमने बताया कि पॉलीप्रोपिलीन के लिए भी जो आपका एकलक होता है ये प्रोपिलीन होता है। इसका मतलब क्या? उसी तरह से जिस तरह से देखिए यहां पर CH2 लिखे थे और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 लिखे थे, CH लिखे थे, ठीक। इसको बोलते हैं क्या जी? वाइनिल। और इसी में अगर C के स्थान पर यहां पर CH3 को हम क्या कर दे? जोड़ दे, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा जी? ये आपका बन जाएगा प्रोपिलीन। क्या होगा जी? इसको बोल सकते हैं प्रोपिलीन, ठीक। ये आपका प्रोपिलीन होता है। और यही प्रोपिलीन जो होता है इस पॉलीप्रोपिलीन के लिए एकलक का काम करता है, जो आपको याद रखना है। जब याद रखेंगे तो आसानी से ये आपका संरचना बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तब इस तरह का कई अणु लेंगे। जैसे देखिए यहां पर क्या जी? CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड फिर CH3। फिर यहां पर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर लेते हैं क्या जी? CH3। फिर यहां पर एक लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर ले लेते हैं CH3। तो यहां पर देखिए प्रोपिलीन का हमने 3 अणु लिया है। और जैसे ये तीनों अणु आपस में जुड़ना चाहेंगे तो क्या होगा जी? एक बंध यहां से जब हटेगा यानी कि टूटेगा तो एक बंध यहां भी फ्री होगा, एक बंध यहां भी फ्री होगा। यहां से भी एक बंध हटेगा तो यहां भी एक बंध फ्री होगा और यहां भी एक बंध फ्री होगा। और यहां से भी एक बंध जब हट जाएगा यानी कि टूट जाएगा तो यहां भी एक बंध फ्री होगा और यहां भी एक बंध फ्री होगा। और यही फ्री बंध आपस में क्या हो जाएंगे जी? जुड़ जाएंगे। ये भी फ्री बंध आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा जी? पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण हो जाएगा। और इधर देखिए इधर भी फ्री बंध है और इधर भी फ्री बंध है। इसका मतलब क्या हुआ जी? कि ये दोनों फ्री बंध इस तरह के अणुओं को जोड़ने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसमें हजारों प्रकार के अणु आपस में क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तभी जाकर बहुलक यानी कि पॉलीप्रोपिलीन का क्या होगा? निर्माण होगा। तब देखिए यहां पर इसका बना लेते हैं छोटा रूप। इसको हम लिखते हैं यहां पर क्या जी? CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। इसके हम A अणु लेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे क्या जी? बहुलकन या बहुलकीकरण। इस प्रकार से आपको अब देखिए इसमें कितने स्टेप है जी? एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसमें से कोई एक ले लेंगे तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या जी? सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से यहां पर n दर्शा दिए। तो ये जो मिल गया आपका क्या मिल गया जी? ये मिल गया आपको क्या मिल गया? पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपिलीन ये मिल गया आपका पॉलीप्रोपिलीन। और इसका नाम क्या होगा जी? प्रोपिलीन होगा। प्रोपिलीन जो कि आपका एकलक का काम करेगा। और इस प्रकार से ये बहुलक मिल जाएगा यानी कि पॉलीप्रोपिलीन मिल जाएगा। और इस प्रकार से देखिए हम लोग पॉलीप्रोपिलीन का जो उपयोग है पाइप बनाने में भी करते हैं, बोतल बनाने में भी करते हैं, रस्से बनाने में भी करते हैं और गद्दियों के कवर बनाने में भी एक प्रकार से क्या जी? हम लोग पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग करते हैं। जो आपके किताब में दिया गया आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है पॉलीस्टाइरीन। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है जी? पॉलीस्टाइरीन है। उसको भी देख लेते हैं।
देखिए हम लोग का टॉपिक अगला है क्या जी, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या जी, अगला टॉपिक है पॉलीस्टाइरीन, या इसी को एक शब्दों में हम क्या जी, स्टाइरान के भी नाम से जानते हैं। स्टाइरान के भी नाम से इसी को जानते हैं हम। ठीक, अब देखिए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया पॉलीस्टाइरीन, यानी कि पॉलीस्टाइरीन के लिए जो स्टाइरीन होगा एक प्रकार से क्या करेगा जी, एकलक का काम करेगा। किसका काम करेगा जी, एकलक का काम करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टाइरीन का संरचना क्या होता है। तो आप तो बेंजीन का संरचना जानते ही हैं। ये देखिए, ये आपका बेंजीन का संरचना होता है। ठीक, और इसी बेंजीन के संरचना में यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 को जोड़ देते हैं। तो अब यहां पर ये पूरा जो संरचना बन गया वो किसका बन गया, स्टाइरीन का बन गया। स्टाइरीन का संरचना बन गया। किसका बन गया संरचना, स्टाइरीन का। और स्टाइरीन के अब कई अणु को लेकर जब आपस में जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा जी, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। तो देखिए लेते हम यहां पर देखिए ये आपका बेंजीन का संरचना हो गया, और इस संरचना में हमें जोड़ना क्या है जी, वो CH डबल बॉन्ड CH2। फिर यहां पर देखिए ये बेंजीन का संरचना हो गया, इसमें जोड़ना क्या है जी, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ना है। और यहां पर ये भी बेंजीन का संरचना हो गया, और इसमें भी आपको क्या जोड़ना है जी, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ना है। तो देखिए ये देख रहे हैं स्टाइरीन के अलग अलग एकलक हो गए, और जब तीनों एकलक ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा जी, पॉलीस्टाइरीन का निर्माण हो जाएगा। देखिए अगर यहां से एक बंद टूटेगा तो एक बंद यहां भी फ्री होगा और एक बंद यहां भी फ्री होगा। एक बंद यहां से भी टूटेगा तो एक बंद यहां भी फ्री होगा और एक बंद यहां भी फ्री होगा। और एक बंद यहां से भी टूटेगा तो एक बंद यहां भी फ्री होगा और एक बंद यहां भी फ्री होगा। और यही फ्री बंद आपस में जैसे ही जुड़ जाएंगे, ये भी फ्री बंद आपस में जैसे ही जुड़ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, पॉलीस्टाइरीन का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें भी कितने स्टेप हो गए, एक स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा स्टेप ये हो गया, और तीसरा स्टेप जी ये हो गया। तो इसमें से किसी एक स्टेप को लिख देंगे हम। तो चलिए लिखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। यहां पर देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया आपका बेंजीन, और इससे लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। इसके कितने अणु लेंगे जी, हम N अणु लेंगे। इसके ऊपर लिख देंगे क्या जी, बहुलकन। ठीक, अब यहां पर मिल जाएगा, इसमें से कोई एक लिख लेते हैं, तीनों में से कोई एक लिख लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, और इसमें जोड़ देते हैं बेंजीन की संरचना। ठीक, और इस प्रकार इसको यहां पर ऐसे लिखकर हम यहां पर क्या लिख देते हैं जी, N लिख देते हैं। तो यहां पर ये जो आपका मिल गया, ये क्या जी, पॉलीस्टाइरीन मिल गया। क्या मिल गया जी, पॉलीस्टाइरीन मिल गया। और ये क्या हो गया जी, आपका स्टाइरीन। तो इस प्रकार स्टाइरीन से हम लोग पॉलीस्टाइरीन को क्या कर लेते हैं जी, प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार ये भी आपको चीज याद रखना है कि जो आपका पॉलीस्टाइरीन होता है, इसका भी हम लोग उपयोग जो होता है, हम लोग रेडियो व टेलीविजन की कैबिनेट बनाने में भी करते हैं। रेडियो और टेलीविजन की कैबिनेट बनाने में भी करते हैं, साथ ही साथ खिलौने, कंघे, डिब्बे आदि बनाने में भी हम लोग एक प्रकार से क्या जी, पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरान बनाने में
किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए एक और देख लेते हैं हम। अगला हम लोग का टॉपिक होगा पॉलीब्यूटाडाइइन, या इसी को बोलते हैं ब्यूना रबर। क्या बोलते हैं जी? ब्यूना रबर। क्या बोलते हैं जी? पॉलीब्यूटाडाइइन। अगला टॉपिक है हम लोग का पॉलीब्यूटाडाइइन। पॉलीब्यूटाडाइइन ये हम लोग का है, या इसी को एक शब्द बोलते हैं ब्यूना रबर। क्या बोलते हैं जी? ब्यूना रबर। इसको भी देख लेते हैं पॉलीब्यूटाडाइइन। तो देखिए पॉलीब्यूटाडाइइन के लिए जो यहां पर लिखा गया है ब्यूटाडाइइन, ये एक प्रकार से क्या करता है जी? एकलक का काम करता है। तो देख लेते हैं ब्यूटाडाइइन का सूत्र क्या होता है। यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या जी? डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये किसका होता है जी? ब्यूटाडाइइन का सूत्र होता है। या इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर अंकन कर दे किधर से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बनों की संख्या 4 है। तो देखिए यहां पर कार्बन 1 से भी डबल बॉन्ड जुड़ा है और कार्बन 3 से भी डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो लिख सकते हैं क्या जी? 1, ऐसे लिख देते हैं। पहले कार्बनों की संख्या 4 है तो लिख देते हैं ब्यूट। 1 से भी डबल बॉन्ड जुड़ा है, 3 से भी डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 1,3। और देखिए जब 2 स्थानों पर डबल बॉन्ड है तो इसके आईपीएसी नाम में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं जी? डाइइन जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? डाइइन जोड़ सकते हैं। और इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा जी? नाम हो जाएगा। यानी कि ये यहां पर एकलक का काम कर रहा है। कौन जी? देखिए यहां पर लिखा भी गया पाली, लेकिन पाली के बाद क्या लिखा गया? ब्यूटाडाइइन। तो पॉलीब्यूटाडाइइन के लिए या ब्यूना रबर के लिए जो आपका ब्यूटाडाइइन होता है एकलक का काम करता है। और इसी प्रकार के जब इसी प्रकार के कई एकलक आपस में जुड़ जाते हैं तो वहां पर आसानी से आपका क्या हो जाता है जी? बहुलक बन जाता है। देखिए जोड़ते हैं हम। यहां पर लिखते हैं क्या जी? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर देखिए यहां पर भी जोड़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर एक और जोड़ देते हैं यहां पर क्या जी? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए तीनों एकलक जब आपस में जुड़ेगा तो आपको हम पीछे ये बताए हैं कि यहां से जैसे ही एक बंध टूटेगा तो एक बंध यहां पर भी फ्री होगा और एक बंध यहां पर भी फ्री होगा। यहां से एक बंध टूटेगा तो एक बंध यहां पर फ्री होगा और एक बंध यहां पर फ्री हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से भी एक बंध टूटेगा तो एक बंध फ्री यहां पर, एक बंध फ्री यहां पर। यहां से भी एक बंध टूटेगा तो एक बंध फ्री यहां पर और एक बंध फ्री यहां पर। सेम प्रोसेस यहां पर भी, यहां से भी एक बंध टूटेगा तो यहां पर भी एक बंध फ्री और यहां पर भी एक बंध फ्री। यहां से टूटेगा तो यहां पर भी एक बंध फ्री और यहां पर भी एक बंध फ्री हो जाएगा। और लास्ट में जो दोनों फ्री बंध है इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के एकलक दोनों तरफ आसानी से क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। हजारों एकलक जुड़ सकते हैं। अब देखिए जो यही फ्री बंध है ये आपस में जैसे ही जुड़ जाएंगे, यहां पर भी ये जो फ्री बंध है ये भी आपस में आसानी से ऐसे ही जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं जी? आपके ब्यूना रबर का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कितने स्टेप हो गया जी? एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया। तीनों में से किसी एक स्टेप को लिख लेंगे हम। तो पहले इसको लिखते हैं क्या जी? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके कितने अणु लेंगे जी? n अणु लेंगे। और यहां पर लिखेंगे क्या जी? बहुलकन, बहुलकन लिखेंगे।
तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा जी आपको, ब्यूना रबर, यानी किसमें से किसी एक स्टेप को लिख देंगे तो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। और इस प्रकार से देखिए इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या जी, M। तो यहां पर ये जो प्राप्त हो गया इसको बोलते हैं क्या जी, ब्यूना रबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ब्यूना रबर बोलते हैं। और इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा ब्यूटाडाइन। क्या लिख सकते हैं जी, ब्यूटाडाइन लिख सकते हैं। तो ब्यूटाडाइन जो होगा ये ब्यूना रबर के लिए एकलक का काम करेगा। और इस प्रकार के कई एकलक आपस में जब जुड़ जाएंगे तो आसानी से ब्यूना रबर यानी कि बहुलक का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एक टॉपिक और देख लेते हैं ब्यूना रबर के बाद। ब्यूना रबर के बाद हम लोग का अगला टॉपिक है ब्यूना एस रबर। क्या है जी आपका, ब्यूना एस रबर। ये परीक्षा में पूछा जाता है ब्यूना एस रबर के बारे में। देखिए अगर ब्यूना एस रबर का निर्माण करना है तो इसके लिए आपका 2 एकलक होगा। एक आपका एकलक होगा क्या जी, 1,3 ब्यूटाडाइन जो अभी लिखे थे हम। और दूसरा आपका होगा स्टाइरीन। क्या होगा जी, दूसरा आपका एकलक होगा स्टाइरीन। देखिए एक एकलक होगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और दूसरा आपका एकलक होगा ये CH डबल बॉन्ड CH2। और यहां पर इसमें जुड़ जाएगा बेंजीन का संरचना। इसको बोलते हैं क्या जी, स्टाइरीन। क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। और इसको बोलते हैं क्या जी, 1,3 ब्यूटाडाइन ये बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्यूना एस रबर के लिए, क्या ब्यूना एस रबर को एक शब्दों में हम SBR के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं जी, SBR। इनके लिए ब्यूना एस रबर के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन या स्टाइरीन ये दोनों एक प्रकार से किसका काम करते हैं जी, एकलक का काम करते हैं। लेकिन देखिए ये दोनों अलग अलग प्रकार के एकलक है, समान प्रकार का एकलक नहीं है। जब समान प्रकार के एकलक आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करेंगे तो उसको हम सम बहुलक के नाम से जानेंगे। और जब भिन्न प्रकार के एकलक आपस में जुड़कर अगर बहुलक बनाएंगे तो उसको हम सह बहुलक या विषम बहुलक के नाम से जानेंगे। तो देखिए यहां पर हम जोड़ते हैं ना जी। देखिए यहां पर ले लेते हैं, पहले यहां पर देखिए क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। फिर एक बार इसको लिखते हैं क्या जी, लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर बेंजीन का संरचना जोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं क्या जी, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर एक बार लिख देते हैं यहां पर क्या जी, CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे जोड़ देते हैं हम क्या जी, बेंजीन की संरचना। तो देखिए तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के 2 अणु इसके भी है और 2 अणु इसके भी है। और ये चारों अणु जब आपस में जुड़ना चाहते हैं तब इसके लिए क्या करेंगे जी, एक बंध यहां से तोड़ेंगे तो एक बंध यहां पर फ्री हो जाएगा और एक बंध यहां पर फ्री होगा। एक बंध यहां से तोड़ेंगे तो एक बंध यहां पर फ्री होगा और एक बंध यहां पर फ्री होगा। फिर एक बंध यहां से तोड़ेंगे तो एक बंध यहां पर फ्री होगा, एक बंध यहां पर फ्री होगा। और एक बंध यहां से तोड़ेंगे तो एक बंध यहां पर फ्री होगा और एक बंध यहां पर फ्री होगा। फिर यहां से भी एक बंध तोड़ेंगे तो एक बंध फ्री यहां पर होगा, एक बंध फ्री यहां पर होगा। और फिर यहां से भी एक बंध को तोड़ देंगे तो एक बंध फ्री यहां पर होगा और एक बंध फ्री यहां पर होगा।
लास्ट में देखिए दो फ्री बंद है, यहां भी फ्री बंद है और यहां भी फ्री बंद है। इसका मतलब क्या जी, कि दोनों फ्री बंद इसी तरह के एकलक को आगे जोड़ने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब देखिए यहां पर जो ये दोनों फ्री बंद दिख रहा है ये आपस में जुड़ जाएगा, ये भी दोनों फ्री बंद आपस में जुड़ जाएगा और ये भी दोनों फ्री बंद आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो ये संरचना जो मिल रही है वो किसकी संरचना हो जाएगी जी, ब्यूना एस रबर की हो जाएगी। तो किसमें देखिए कितना स्टेप है जी, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, यहां से एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्या जी, लिख सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके एक और यहां पर है, दो और यहां पर है, इसी तरह से स्वतंत्र है तो 3 और 4 और 5 और हजारों और आ सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसके आगे जी का एन लिख सकते हैं। प्लस इसको भी लिख लेते हैं स्टाइरीन को, देखिए यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बेंजीन की संरचना रहा, इसके भी दो और दिख रहा है, स्वतंत्र है तो आगे इस तरह से 3 और 4 और 5 और हजारों और भी जुड़ सकते हैं। तो यहां पर भी लगा देंगे क्या जी, एल लगा देंगे। अब जब दोनों आपस में बहुलकन की क्रिया करेंगे, बहुलकीकरण की क्रिया करेंगे, तब क्या होगा जी, आपका आसानी से ब्यूना एस रबर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा जी आपका, देखिए इसमें से एक ले लेते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्या जी, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और इसमें जोड़ देंगे क्या जी आप, स्टाइरीन। माने यही सेम चीज हमने लिख दिया है, इधर भी देखिए क्रॉस, इधर भी क्रॉस और यहां पर लिख देंगे एन। तो ये जो आपका मिल गया, ये क्या मिल गया जी आपका, ब्यूना क्या जी एन रबर मिल गया। क्या मिल गया जी, ब्यूना एन रबर, और ये क्या हो जाएगा जी, स्टाइरीन हो जाएगा। और ये क्या होगा जी, 1,3 ब्यूटा डाइइन हो जाएगा। तो ये दोनों एकला का काम कर रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर ब्यूना एन रबर प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि ब्यूना एन रबर जो है एक प्रकार का सह बहुलक है। क्या है जी, सह बहुलक है। और इस प्रकार से देखिए इसको एक शब्दों में हम क्या जी अभी मतलब है कि SBR भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, SBR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SBR बोलते हैं। और इस प्रकार से देखिए इसका जो उपयोग होता है प्राकृतिक रबर के स्थान पर किया जाता है। ब्यूना एस जो रबर होता है इसका जो उपयोग होता है प्राकृतिक रबर के स्थान पर किया जाता है, और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स के टायर बनाने में भी एक प्रकार से ब्यूना एन रबर का उपयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे। और किसी को भी इस वीडियो में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।